दोस्त, जोड़ियां तो सितारों में बनती हैं। पता नहीं आप मानते या नहीं मानते, लेकिन एक बात तो गौर करके देखा होगा कि कई बार हम लोग कितने लोगों से टकराते हैं और फिर पता चलता है कि देखो इसी से शादी होनी थी, शुरू में ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं किया। ऐसे हम आप में से बहुत सारे मित्र बंधु होंगे जिन लोगों ने इस तरह की चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। देन दे रियलाइज कि हाँ, वास्तव में ये चीजें पहले से फिक्स होती, ये हमारे आपके हाथ नहीं होती कायदे से। ऐसे भी धर्म ग्रंथों में बहुत स्ट्रांगली कहा गया है इस बात को कि जन्म, विवाह और मृत्यु, ये तीन चीजें पहले से फिक्स होती हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बस ये रहा मेरा चैलेंज, आज से नजर डालिए। हो सकता है आपको आके यहाँ लिखना पड़ जाए कि बॉस, मैंने देखा है, हाँ ये मेरे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरे मित्र के साथ, मेरे साथ हुआ है। और अगर अभी तक नहीं हुआ और आप शादी के इच्छुक हैं तो वास्तव में ये वीडियो आपके लिए है कुंभ राशि वालों। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वालों के विवाह भविष्यफल अथवा एक्वेरियस मैरिज प्रेडिक्शंस के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मुख्यतया 6 बिंदुओं पे। और जो पहला मुद्दा है वो है कि कुंभ राशि के जीवन साथी का स्वभाव और कैरियर कैसा होता है। तदोपरांत जो हमारा दूसरा मुद्दा है वो है कि कुंभ राशि वालों के लिए विवाह के योग और शुभ ग्रह कौन से हैं। तदोपरांत जो हमारा तीसरा मुद्दा है वो है कि कुंभ राशि के जातकों का विवाह किस उम्र में होने की संभावना होती है। तदोपरांत जो हमारा चौथा मुद्दा है वो है कि एक्वेरियस मैरिज लाइफ या कुंभ राशि वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, विवाह के बाद की बात करूं। हमारा पांचवा मुद्दा है कि कुंभ राशि वालों की शादी किस राशि से हो सकती है, अथवा यूं कह लें कि कॉम्पैटिबिलिटी क्या है कुंभ राशि वालों की दूसरे राशियों के साथ में। तदोपरांत जो हमारा छठा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि कुंभ राशि के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सरल ज्योतिषीय उपाय क्या क्या है, जिसमें हम बात करेंगे लाल किताब के टोटके अथवा तंत्र मंत्र या पूजा और रत्नों की। तो इस एपिसोड को आखिरी तक देखें, बने रहें हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो कर लो अभी। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। बेल बटन को दबाना मत भूलिए। कॉज ऑफ जो भी मेरी नई वीडियोस होंगी इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाएंगी। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ, जो आपको कुंभ राशि के बारे में सिर्फ विवाह नहीं, बाकी धन की स्थिति, नौकरी की स्थिति, व्यापार की स्थिति, सारी चीजों को बहुत विस्तार से बताएंगी। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, कुंभ राशि के जीवन साथी के बारे में अगर सोचे ना, तो मेरे पास में कायदे से 4-5 प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें पहला है कि कुंभ राशि का जीवन साथी कौन है, अथवा यूं कह लें कि कुंभ राशि वालों का विवाह कब, कहां, किससे होगा, जीवन साथी कब मिलेगा। तो समझे मित्र कि इन चीजों को विस्तार से समझने के लिए आपको कुंभ राशि के कुंडली पे एक नजर मारनी होगी। ये देखिए कि कुंभ राशि या कुंभ लग्न जो भी बोल लें, ऐसे सिचुएशन में जो आपके लॉर्ड हैं वो तो शनिदेव हैं, यहाँ हैं विद्यमान, क्योंकि आप राशि चक्र की 11th राशि हैं। लेकिन आपसे सप्तम जो है वो आपकी वाइफ का हाउस होता है या आपके हस्बैंड का हाउस होता है। इकट्ठा बोल लें कि आपके स्पाउस का हाउस है ये। ऐसे में जो ये हाउस है ये सिंह राशि है और इसके जो लॉर्ड हैं वो सूर्यदेव हैं। अब एक बात बहुत क्लियरली समझ लें कि जो सूर्य की प्रभाव है, जो सूर्य की एनर्जी है, वो आपके स्पाउस के अंदर में 100% अवेलेबल है, होगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो होने के बाद वॉच कर लेना। और वो मित्र बंधु जिनकी शादी हो चुकी है वो अभी अपने स्पाउस के बिहेवियर को चेक करें। आप देखेंगे कि वो स्वभाव से अत्यंत आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस से एकदम भरे हुए, ऐसा बोल सकते हैं आप, एनर्जेटिक, साहसी और थोड़े से नाटकीय भी हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, कायदे से ये अटेंशन सीकर्स होते हैं, कला के प्रेमी होते हैं, लेकिन स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के प्रति थोड़े डोमिनेंट होते हैं। ऐसे में आपके साथ में कई दफा ये टकराव आ जाती है जो अहम की होती है। नेचुरली वो सिंह हैं। ऐसे में अगर आपने उनको सम्मान दिया और उनके अधिकार दिखाने की प्रवृत्ति को आपके प्रति प्यार के फॉर्म में एहसास किया उसका, तो आपकी टकराव कम हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग लास्टिंग होगी। ऐसा देखा गया है कि ये सिंह राशि वाले टाइम के साथ बहुत ही ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और
प्रभावशाली हो जाते हैं परिवार में, समाज में। अब मित्र, कुंभ राशि वालों का विवाह कब होगा अथवा कुंभ राशि वालों की शादी कब होगी को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में जो आपके स्पाउस हैं वो किन फील्ड्स में जॉब अथवा व्यापार करते हुए बहुधा पाए जाते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है कि अगर आप अपने पेरेंट्स को एक बारी देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने प्रेशर में हैं आपकी शादी को लेकर के। वास्तव में उनको ये समझ में नहीं आती कि कहाँ ढूंढा जाए आपके लिए एक सही लड़का या एक सही लड़की, एक सही लाइफ पार्टनर आपका कहाँ मिलेगा, कौन से फील्ड में मिलेगा। होता यह है कि जब शादी ब्याह के लिए रिश्ते मंगवाए जाते हैं या रिश्तों के पीछे भागा जाता है, आइदर ऑफ द सिचुएशंस, तो उसमें ऑप्शंस तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं बनती रहती है कि फाइनलाइज किससे करी जाए, किसके लिए आगे बढ़ा जाए, कौन हमारे लिए सूटेबल है, हमारे बच्चे के लिए सूटेबल है। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए नहीं बल्कि सारे राशि वालों के लिए। ऐसे में मैं अभी आपको वन बाय वन बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट देने जा रहा हूं, बहुत अच्छी सर्च लाइट देने जा रहा हूं, जिससे आप आसानी से अपने जीवन साथी को पहचान सकते हैं। आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन जो इस चीज के लिए प्रवृत्त हुए बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल से, उनको एक नई दिशा मिल जाएगी। तो इसको ऐसे समझें कि देखिए, जो मैंने पहले बताया कि सूर्य जो आपके सप्तमेश हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ के कारक हैं, ऐसे में आपके स्पाउस बहुधा सरकारी सेवा के उच्च पदों पे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, अन्यथा हायर मैनेजमेंट, लीडरशिप रोल, मीडिया, आर्ट, क्राफ्ट, सिंगिंग, इन सब फील्ड्स में काम करते हुए पाए जाते हैं। वास्तव में इन क्षेत्रों में ये बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, या यूं बोलें कि वास्तविक प्रतिभा इनके अंदर रहती है जो इनको इन्हीं क्षेत्रों में प्रेरित करती है, और ये इन्हीं क्षेत्रों में अपने आप को परफॉर्म करके बेहतर रिजल्ट लाके दिखाते हैं और उसमें अग्रणी होते चले जाते हैं। तदोपरांत अगर आप व्यापारी वर्ग के स्पाउस ढूंढ रहे हैं या अपने बच्चों के लिए हस्बैंड या वाइफ ढूंढ रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए कि वो व्यक्ति गवर्नमेंट से जुड़े टेंडर्स उठाते हैं यूजुअली, जिससे उनकी बिजनेस फ्लोरिश करती है, अथवा आर्ट एंड क्राफ्ट के गैलरीज और एग्जीबिशंस को मैनेज करते हैं, अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग एजेंसीज हैंडल करते हैं, अथवा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, आर्ट की चीजें बनाते हैं जिसमें पेन, पेपर, पेंसिल्स ये सब भी आते हैं। मिला जुला करके ये सारा ही फील्ड कुंभ राशि के स्पाउस के लिए बहुत ही लाभदायक फील्ड है, और यहाँ पे ये कंफर्टेबली अपना काम करते हैं और अपने ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। ऐसे में आपका जीवन साथी एक उज्जवल व्यक्तित्व वाला, आर्ट के प्रति समर्पित, रोमांटिक, आत्मविश्वास और जीवन ऊर्जा से भरा हुआ, सिर्फ अहंकार को अगर मैनेज करना सीख जाए तो आपकी जिंदगी सितारों पे चलती है दोस्त। अब मित्र, बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों की शादी का योग कब बन रहा है। ये बहुत ही प्राइम प्रश्न है, और इसको समझने के लिए जो मैंने पहले बताई, आपके सप्तमेश सूर्य हैं, और वास्तव में जो आपके लॉर्ड हैं, जो लग्नेश हैं, वो वास्तव में सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। समाज के प्रति चेतना इनकी बहुत हाई है। वास्तव में ये आपकी बिहेवियर है, तो ऐसे में आपका इंटरेस्ट शादी से बहुत कम होते हैं। आपकी थॉट शादी को, विवाह को एक बंधन मानती है कुंभ राशि वालों। ऐसे में सामान्यतया कुंभ राशि वाले 27 साल से लेकर के 34 साल के बीच शादी करते हुए देखे जाते हैं। अगर शनिदेव जो आपके लग्न लॉर्ड हैं, वो कहीं ऐसे जगह बैठ गए जो लग्न पे, सप्तम पे दृष्टि बनाए हुए हैं या स्ट्रॉन्ग प्रभाव रखते हैं, तो शादी बहुधा और विलंब से होती है, कभी कभी नहीं होती है। इन वास्तविकता को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे में बृहस्पति देव का प्रभाव अच्छा आ गया लड़कियों की, स्त्रियों की कुंडली में, तो विवाह जल्दी हो जाता है, और लड़कों की कुंडली में शुक्र का प्रभाव अच्छा आ गया तो भी विवाह जल्द होते देखा गया है।
कुंभ राशि वाले कई दफा सेकेंड मैरिज के लिए भी फोर्स हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। अब मित्र, एक्वेरियस मैरिज लाइफ अथवा कुंभ राशि वैवाहिक जीवन को थोड़ा और इवेलुएट करें कि ये कैसा होता है। शादी होने के बाद की स्थिति सामान्यतया कुंभ राशि वालों की कैसी होती है, तो समझें कि कुंभ वायु तत्व है और सिंह अग्नि तत्व है। अब अगर अग्नि में वायु मिलेगा तो क्या होगा, ये तो आप समझते ही हैं। तो वास्तव में कुंभ को बौद्धिक और सामाजिक स्वतंत्रता चाहिए, जबकि सिंह को व्यक्तिगत ध्यान और प्रशंसा। ऐसे में शुरुआत में इस बात को लेकर के काफी टंटी है कि किस पे कौन हावी रहेगा, क्योंकि सिंह का जो नैसर्गिक गुण है वो सुपरसीड करना है, डिक्टेट करना है, पावर को अपने कंट्रोल में लेके आना है। ऐसे में अगर एक दूसरे के बिहेवियर को समझ के जहां कुंभ राशि वालों को अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को संतुलित करना पड़ेगा, वहीं सिंह राशि वालों को कुंभ राशि वालों के सामाजिक दायरे का सम्मान करना पड़ेगा। मिला जुला करके इस तरीके से अगर जिंदगी गई तो अच्छी उतरेगी आपकी शादीशुदा जिंदगी, ऐसी मेरी मान्यता है कुंभ राशि वालों। अब मित्र, कुंभ राशि वालों की शादी किससे होगी, या यूं कहें कि कुंभ राशि वालों का विवाह किससे होने की संभावना है, कुंभ राशि का जीवन साथी कौन होगा, ये सब मिला जुला करके एक ही प्रश्न है। और इसका जो उत्तर है वो है आपके कुंडली में छिपा हुआ आपका सप्तम भाव या सप्तमेश। वास्तव में आपका सप्तम भाव यानी कि सिंह राशि, ये आपकी नैसर्गिक लाइफ पार्टनर है। कहने का मतलब है कि ज्योतिष में जब ये राशियों की डिफिनीशन तैयार हुई थी, उसी समय में ये डिफाइन हो गया था कि हर राशि का सप्तम भाव उसके लाइफ पार्टनर का भाव होगा, उसके ठीक उल्टा होगा। वो जैसे लड़का लड़की से शादी करते, लड़की लड़का से शादी करते हैं, ये ठीक उल्टा है। ठीक उसी तरीके से नेचर और सोच भी अलग अलग होती है, और इन दोनों का जब मिश्रण होता है तो एक गृहस्थी का निर्माण होता है, एक घर परिवार चलती चली जाती है। ऐसे में ये बहुत ही निर्विवाद है कि एक्वेरियस मैरिज कॉम्पेटेबिलिटी लियो वालों के साथ में बहुत अच्छी, एक्सट्रीम अच्छी देखी गई है। इसके अलावे भी कभी कभी आप लोग ऐसे लोगों के साथ बंधे हुए, जुड़े हुए, या अच्छी मित्रता या अच्छी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए पाए जाते हैं, जिसमें कि मिथुन अथवा तुला राशियां होती हैं। इनके साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी देखी गई है। अब मित्र, आखिरी मुद्दा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो मैंने पहले ही बताया था आपको, वो है कि कुंभ राशि वालों के शादी का योग बनाने वाले कुंभ राशि शादी के उपाय क्या क्या हैं, जिसमें कि सबसे पहला उपाय लाल किताब से है। आपको ये समझना पड़ेगा कि शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है लाल किताब से, वो है कि चिड़िया को जौ अथवा गेहूं दाने में डालें। ऐसा करने से भी आपकी शादी यथाशीघ्र हो जाएगी। तदुपरांत जो आपके लिए अगला उपाय है वो है कि अगर राहु से शादी डिलेड है तो आप कुत्तों को गुड़ खिलाएं। अब ये तो समझना पड़ेगा कि राहु से डिलेड है अथवा नहीं है। तो कायदे से देखिए, जो आपकी कुंडली है ना, इसमें अगर इन भावों पे राहु की दृष्टि है अथवा राहु मौजूद है, अथवा यहाँ पे मंगल या मंगल की ये रेंज, यहाँ के साथी, ये भी अगर कुंडली मांगलिक है तब भी शादी डिलेड हो जाती है कई दफे। ऐसे में अगर गुरुदेव आपके एकादश भाव में हैं, लग्न में हैं, अथवा पंचम, सप्तम, नवम में हैं, तो शादी जल्दी हो जाने की संभावना होती है। मर्दों के लिए शुक्र का अच्छा मजबूत होना, मैंने पहले ही बताया है, शादी को अनुकूल बनाता है। मुझे नहीं पता कि आपके कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर आप 1 मिनट के लिए इसको रोक पाए अभी, तो अभी रोक लें इस वीडियो को और अपनी कुंडली निकाल के चेक करें, और यहाँ बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपके कुंडली में राहु, शनि, मंगल ये कहाँ बैठे हैं। अगर मेरे पास कुछ वक्त निकला और मैं कुछ कमेंट दे पाया तो मैं अपनी राय से आपको अवगत कराऊंगा। तो इलाज में बता रहा था, और इलाज में आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि हनुमान जी, हनुमान चालीसा का पाठ मैंने बताया। लिखिए जय बजरंगबली। इससे भी आपकी शादी त्वरित गति को प्राप्त करेगी अगर हनुमान जी प्रसन्न हुए तो। तदोपरांत आपके लिए जो इंपॉर्टेंट मंत्र है मित्र, वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किसी भी रविवार से सूर्योदय समकाल सूर्य को जल देते हुए करना शुरू करना है। ऐसा अगर कर पाए तब भी आपकी शादी बहुत तेजी से फटाफट में फाइनलाइज होके संपन्न हो जाएगी। मित्र, शीघ्र विवाह के लिए जो आपके लिए एक अमोघ मंत्र है वो है ओम आदित्याय नमः।
ये मंत्र नित्य 108 बार पाठ अगेन सूर्योदय समकाल भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए करेंगे तो शादी फटाफट में हो जाएगी। अब मित्र, कुंभ राशि शादी के उपायों के लिए अगर रत्नों का सहारा लिया जाए तो आपके लिए सबसे पहला प्रमुख रत्न है वो है एक अच्छा ब्लू सैफायर। जीवन पर्यंत पहनने वाला स्टोन है, आपको धारण अवश्य करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। आपके लिए जो दूसरा स्टोन है वो है एक अच्छा माणिक्य, करूर खान का हो तो और भी अच्छा है, अन्यथा रूबी स्टार पहन सकते हैं। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता, इसके बड़े स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखे गए हैं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।